हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, मतलब क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द के भेद, जिसको अपन एक शब्द में कह सकते हैं शब्द भेद। क्या कह सकते हैं हिंदी में? शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। दीज आर नाउन, pronoun, adjective. It's not adjective, it's a adjective. हाँ, there are 8 types of parts of speech. It means शब्द के भेद होते हैं। शब्द बनता है किससे? तो सबसे पहले अल्फाबेट होते हैं ना। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जिस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला होती है, उसी प्रकार से इंग्लिश की भी जो वर्णों की, जो अक्षरों की, लेटर्स की जो पूरी एक यूनिट है, उसको अपन कहते हैं अल्फाबेट। तो उस अल्फाबेट के अंतर्गत 26 लेटर्स आते हैं, और उन्हीं लेटर्स से जो ज्यादा लेटर्स मिलके एक और यूनिट बनाते हैं जो मीनिंगफुल सेंस देता है, उसी को अपन कहते हैं वर्ड। ठीक है। और जब ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं या कंप्लीट सेंस देते हैं, और उसको अपन कहते हैं सेंटेंस। तो जो शब्द होते हैं, उन शब्दों की ये प्रकार है कि शब्द को हम बांटे किस प्रकार में। बहुत सारे शब्द होते हैं, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई एक्शन हो सकता है। तो इन सबको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन्हीं को हम नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले अपन बात करते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, आप पहले तो समझ गए शब्द क्या होते हैं। उससे पहले अपन बात करते हैं लैंग्वेज क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज लेटर्स साउंड देते हैं, और उन्हीं साउंड्स के आधार पर अपन लैंग्वेज को भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। देन द लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स एटसेट्रा। मतलब लैंग्वेज एक इस प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। हमारी कम्युनिकेट करने के लिए हम जैसे अपने भावों को व्यक्त करें, उसी को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो लेटर से वर्ड बनते हैं, और वर्ड के जो भेद है या वर्ड के जो प्रकार है वो कितने हैं? 8 प्रकार है। ठीक है, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, प्रनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, prepositions, conjunction and interjection. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नाउन के बारे में। व्हाट इज द नाउन? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही है नाउन। पहले अपन समझते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। इट्स डेफिनेशन DEFINITION। डेफिनेशन ये है कि एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो, अगर इंग्लिश में बात करें तो एवरीवन और एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम, और नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास वो सारी चीजें जो हमें दिखती है, या वी कैन फील देम, या वी कैन टच देम एंड हैज अ नेम, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। हमारे आसपास वे सारी चीजें जिनका कोई ना कोई नाम हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग बींग्स हो, जिनका कोई ना कोई नाम हो, और जिनको अपन टच भी कर सकते हैं और टच नहीं भी कर सकते, ये सभी क्या है? नाउन है। दूसरी अपन बात करें तो अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है नाउन, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, यानी कि किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, किसी थॉट का नाम हो सकता है। यानी कि नेमिंग वर्ड्स, ध्यान ये रखना है कि नाउन नेमिंग वर्ड्स है। ठीक है, मैं अगर कहूं किसी का नाम, वो नाउन है, वो व्यक्ति नाउन नहीं है, उसका जो नाम है वही नाउन है। देन a noun is a name of a person, a place, a thing, an emotion, an idea, a thought, which has a name, or naming words are noun. There are 5 types of noun. Number 1 is proper noun. Second number is common noun. The third one is abstract noun. Fourth, collective noun, and fifth, the last one is uh, material noun. Then what is the proper noun? हमने पहले बात की थी कि हमारे आसपास वो सारी चीजें जिनका नाम हो वो नाउन है, और फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन में आपको डिफरेंस बताता हूँ। कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि किसी का कॉमन नाम, कॉमन नेम इज एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन।
और स्पेशल नेम इज एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेम का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई कुत्ता है या मान लो कोई व्यक्ति है जिसका कोई नाम स्पेशल है। अब कुत्ते को एक अपन कुत्ता बुलाएं, ठीक है, वी कैन कॉल अ डॉग लाइक डॉग, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल लाइक अ डॉग एज टॉमी, देन टॉमी इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन एंड डॉग इज एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन बिकॉज ऑफ देयर कॉमन नाउन। देन फिर अपन बात करें कि और जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि बॉयज में बहुत सारे लड़के आते हैं, कोई स्पेशल नाम तो नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ मोहन, गीता, तो ये स्पेशल नाम है। इसको अपन इनकी ओर संकेत करके या बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन लड़का, लड़का में तो बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे रिवर, तो रिवर, देर आर मेनी rivers in India, in world, but Ganga river is the most. The Ganga river is a proper, and Ganga river is the special noun of the special name of the river. Then river is a common noun and Ganga is a special noun. Then proper noun. फिर बात करते हैं abstract noun. What is abstract noun? Then ऐसी सारी चीजें या ऐसे सारे भाव, सारे इमोशंस जिसको अपन फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। all our thoughts, ideas, emotions which we can feel but we cannot touch, these all are the example of abstract noun, but must be name of an emotion, मतलब किसी इमोशन का नाम होना चाहिए और उसी नाम को अपन क्या कह सकते हैं, abstract noun। नाम का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ ब्यूटी तो सुंदरता है, मैं कहूँ विजडम तो ये बुद्धिमत्ता का नाम है, एक गुण का नाम है, एक इमोशन का नाम। मैं कहूँ लव, एंगर, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लाइक चैरिटी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, तो ये सभी आइडियाज के नाम है और नामों को ही नाउन कहते हैं। फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ नाउन्स, मतलब कि नाउन का कलेक्शन। जैसे मैं कहूँ मेरे पास पक्षियों का झुंड है, या मेरे पास मैं कहूँ कि जानवरों का झुंड है, तो अपन उसको कहते हैं हर्ड, इट मीन्स ग्रुप ऑफ कैटल्स। अगर मैं कहूँ कैरावन तो इट मीन्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, ग्रुप ऑफ रिलीजियंस और ग्रुप ऑफ camels, then we call caravan. Some other examples like bunch, it means a group of grapes, group of keys, class, group of students. We cannot call one by one, but we can call for whole class like a class, it means group of students. Then army, it means group of soldiers. There are many other examples, but चौथी जो टाइप है, द फोर्थ वन इज, फोर्थ हो गई, पांचवी लास्ट, द लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑल द मेटल्स या ऑल द थिंग्स, ऐसी सारी चीजें या ऐसे सारे मेटल्स जिनसे कुछ नई चीजें बनती हो। जैसे वी कैन से मटेरियल्स नाउन्स लाइक गोल्ड, गोल्ड से क्या बनता है, ज्वेलरी बनती, सिल्वर ज्वेलरी बनती, प्लास्टिक, वूल, वुड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन। तो नाउन हमारा आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन एक्सेट्रा, और नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। एंड थर्ड वन इज एवरीवन और एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम और नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सो अपने फाइव टाइप्स की बात करी, लाइक proper noun, proper name, common noun, common name, abstract noun, emotions, ideas and feelings, or material nouns, collective noun, collections of nouns and material, it means from which the things are made. Thank you.